नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DSG न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देश में एक अगर औसत की बात हम करें तो प्रतिदिन लगभग 1000 से ज़्यादा बलात्कार के केस सामने आते हैं। सरकारें कहती हैं कि इस पर हम लगाम लगाते हैं, पुलिस कहती है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन और प्रतिदिन ही नहीं, हर मिनट में आपको ये खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं देश के किसी कोने से किसी बेटी की अस्मत को लूटा गया है। यही हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में। मामला गर्मा चुका है, मामला विवादों में है और उसको लेकर अब जो सुर्खियां हैं या यूं कहें जो मामले हैं वो बढ़ते दिख रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस केस के पीछे किसका हाथ है, क्यों आखिर पुलिस मीडिया को वहां जाने से रोक रही है, क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये तमाम चीजें जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये केस और ये जिसके साथ हुआ है काफी दुख भरा है। इस वक्त हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, जो लगातार इसी तरह की गंभीर मुद्दों के साथ हमारे साथ बातचीत करते हैं। आज हाथरस केस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस को वो किस रूप में देखते हैं और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है या फिर जो केस की पहलू है वो क्या है, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, एक औसतन बलात्कार का जो केस है हिंदुस्तान में, वो उसके कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकारें वादा करती हैं, दावा करती हैं कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है और हाथरस केस को आप किस रूप में देख रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो जनता से जुड़ी होती है और एक पहलू जो सरकार से जुड़ी होती है। और आज ये हाथरस कांड जो है, ये दोनों पहलुओं का समावेश आप कह सकते हैं। दमन की जो नीति है, जो लोग समाज में ऊंचे तबके के हैं वो गरीब तबके को दमन करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि उनमें ये डर पैदा हो। तो यहाँ पे कानून का बहुत सख्त होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी इस तरह के केसेस को हवा देती है। इस तरह के केसेस, हम तो कहें कि हो सकता है कि इस तरह के केसेस करवाती भी है कि किसी जगह के जो शासन है उस पर एक धब्बा लगे। तो यहाँ पर ये पहलू दोनों काम करता है कि एक भावनात्मक पहलू भी है कि हम समाज में जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, उनको दमन करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। और दूसरा है कि समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी, अपनी ताकत को दिखाने का भी ये जरिया बना लिया है लोगों ने। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से खबरें ये चल रही हैं या फिर देख भी हम लोग रहे हैं कि तमाम जो प्रमुख चैनल हैं उनको, मीडिया को वहाँ उस ग्रामीणों से बात करने के लिए रोका जा रहा है, क्यों आखिर पुलिस ऐसा कर रही है? इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे साजिश इस तरीके से हो सकती है कि जैसा मैंने कहा ना कि सरकार को बदनाम करने की भी साजिश होती है। तो मीडिया हमारे यहाँ दो खेमे में बट गया है। एक जो मीडिया जो सरकार के साथ बात करती है और एक मीडिया है जो सरकार के खिलाफ बात करती है। मीडिया का अपना जो तंत्र है किसी चीज़ को समझने के लिए, मीडिया को इतनी छूट इसीलिए दी गई है कि उसमें ये समझ होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरह से कहिए तो मीडिया न्यायालय का भी काम करता है कि लोगों के दोनों पक्षों को सुन के सही बातों को रखे। लेकिन आजकल बातों को रखने का जो तरीका है वो हर चैनल्स का आप देखेंगे अलग अलग ढंग से हो गया है। तो आम पब्लिक को उसका जो सत्यता क्या है वो समझ में नहीं आता है। कोई चैनल कुछ बात करता है, कोई चैनल कुछ बात करता है। तो यहाँ पर जो उसकी जो सही स्थिति है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। और हमारे यहाँ लोगों के मन में कोई भी चीज़ों की जानकारी का स्रोत एक ही है, या तो अखबार या तो मीडिया। जो मीडिया दिखाती है एक आम जनता का सोच उसी तरह से बन जाता है। तो मीडिया को जवाबदेह लेना होगा और जवाबदेही बहुत ज़रूरी है कि किसी चीज़ की सत्यता तक पहुंचना और तब उस न्यूज़ को फ्लैश करना। और जहां तक मीडिया को रोका जा रहा है तो शायद ये सरकार की मंशा होगी कि मीडिया उस बातों को, कुछ गलत बातों को बाहर नहीं निकाले। लेकिन यहाँ एक और बात भी है कि आप अगर सत्य हैं तो आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं?
तो यहाँ दोनों बातों का ताल मतलब कि एक अजीब सा ताना बाना है। डॉक्टर साहब, पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरह से पीड़िता के शव को रात में ही जला दिया गया, अभी तक अस्थियां नहीं उठाने दी गई है, इसके पीछे क्या लगता है आपको? देखिए, पुलिस की कार्रवाई जो भी हो रही है आज पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, चाहे वो मुंबई हो चाहे अभी यूपी का हो, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे वो रात में शव को जलाना, जो हमारे यहाँ ये प्रथा है ही नहीं, तो इसके पीछे इस पर अगर कोई आदमी कुछ भी दलील दे तो वो मानना मुश्किल है। मुंबई में जिस तरह से सुशांत हत्याकांड में पुलिस ने उस चीज़ों को हैंडल किया, वो भी एक प्रश्न चिन्ह सा लगाता है। तो संवेदना की कमी होने से और पुलिस का प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव, जिससे पुलिस खुल के काम नहीं कर पा रही है, और इसका नतीजा ये निकलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो साफ तौर पर हाथरस मामले पर इस वक्त जो है सियासी गर्माहट भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो भी दोषी होंगे उस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दुनिया देखेगी। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा और देखना भी ज़रूरी है कि आखिरकार उस बेटी को यानी गुड़िया को कब तक न्याय मिल पाता है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।